हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 32 की, जो कि 18 नवंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। आप बच्चे अपना नाम लिखेंगे, आपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइट एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आई केयर। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। बच्चों, आंखों की देखभाल के लिए, आई केयर के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होता है। अगर ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखते हैं तो इन छोटी छोटी बातों से हम अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। क्या है वो छोटी छोटी बातें, जरा देख लेते हैं बच्चों। पहली है कि हमें ज़्यादा कम लाइट और ज़्यादा लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखों में जलन, दर्द या सिर में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि परफेक्ट लाइट होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हो बच्चों। फिर है, हमें हमारे जो आंखें हैं उनकी देखभाल के लिए रेगुलरली उनका ध्यान रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। अगर वो बोले, एडवाइस करे ग्लासेस लगाने की या चश्मा पहनने की, तो उसे भी हमें करना चाहिए बच्चों। फिर है, कोशिश करनी चाहिए या फिर बिल्कुल ज़रूरी हो तो ऐसा ही हमें करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए कि सनलाइट, फ्लैश लाइट और लेज़र जो होती हैं वो हमारी आंखें के रेटिना को डैमेज कर सकती हैं। उसे सीधा नहीं देखना चाहिए बच्चों कभी भी। आगे क्या कर सकते हैं बच्चों? आगे क्या कर सकते हैं बच्चों? अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारी आंखों में गलती से गिर गया है तो उसे हमें आंखों को रब नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे आंखों को हमें ठंडे पानी से, साफ पानी से धोना चाहिए ताकि आंखों में से वो निकल जाए बच्चों। अगर हो सके तो आंखों को हमें साफ पानी से दिन में 3 से 4 बार जरूर धोना चाहिए बच्चों। फिर है, अगर हम बुक कोई पढ़ रहे हैं तो उसे नॉर्मल डिस्टेंस पे रख करके पढ़ना चाहिए, ना तो वो ज़्यादा पास होनी चाहिए ना ही ज़्यादा दूर होनी चाहिए। इससे भी हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है बच्चों। आगे क्या करना चाहिए बच्चों कि जो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्याएं हैं, आंखों की कोई दिक्कत होती है, वो विटामिन ए के कमी से होती है बच्चों। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? विटामिन ए से जो रिच फूड मटेरियल्स है, जैसे कि आपकी कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, मैक्सिमम क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए। और अगर हो सके तो विटामिन ए जो प्लेंटी में मिलता है, फूड फाउंड होता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जिन्हें में मिलता है फूड रिसोर्सेज हमारे, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, फ्रूट जो मैंगो है, पपाया है, इस तरह के फूड्स को हमें खाना चाहिए। अब इसमें भी बच्चों 10 फूड को सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन से फूड है वो? जैसे कि स्पिनिच हो गया, कैरेट हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, वॉलनट, एवोकाडो, पिपर्स। फिर उसके बाद आपका स्वीट पोटैटो, ब्रोकली, आलमंड। इनको 10 सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है, जो कि आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को खाने से क्या होगा? आपकी आंखों की रोशनी अच्छी बनी रहेगी और आपकी आंखों की सही देखभाल होगी बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई? तो इट वाज फॉर्म मेड ऑन द रेटिना बच्चों, रेटिना पे बनती है वो। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब ह्यूमन आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जब देख लेते हैं बच्चों से छोटा सा डायग्राम। तो बच्चों, आपका डायग्राम है, ये है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क, रेटिना, स्क्लेरिया, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, लेंस और मैक्यूला। ये आपका डायग्राम बच्चों। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? हाउ आर वी एबल टू वॉच ए मूवी? तो बच्चों, किसी भी जो ऑब्जेक्ट होती है उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसका इमेज जो फॉर्म होती है वो 1/16 सेकंड तक हमारे रेटिना में बनी रहती है। अगर हम 16 प्लस या फिर 24 इमेजेस पर सेकंड तक अचीव कर लेते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पिक्चर्स को जब हम इस तरह देखते हैं कि यानी कि वो 24 इमेजेस पर सेकंड अगर हम देखते हैं तो वो हमें लगता है कि वो चल रही है। ऐसा हमें इल्यूजन होना शुरू हो जाता है। इसी के थ्रू हम, इसी इल्यूजन की वजह से हम किसी मूवी को देख पाते हैं बच्चों। ये इसी ऑर्डर में रखे जाते हैं, तब हम देख पाते हैं उन्हें। ठीक है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नेम द डिसीज कॉज्ड बाय द विटामिन ए डेफिशिएंसी, टू अवॉइड दिस विच फूड शुड बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल। तो बच्चों, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है और इसको दूर कैसे किया जाता है? कंजप्शन ऑफ विटामिन ए रिच फूड,
जैसे कि रॉ कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, ग्रीन लीफ वेजिटेबल हो गया, इनके मैक्सिमम क्वांटिटी में खाने से, और अगर हो सके तो नीचे वाले ये जो दी हुई हैं, कॉड ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, इन सबको खाने से होती है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों उसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आइज, राइट 4 मेजर्स। तो इसमें से आप कोई भी 4 मेजर्स लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि लो या ब्राइट लाइट में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से रेगुलर एग्जामिनेशन करना चाहिए, और हो सके तो डॉक्टर को विजिट करना चाहिए आपको। फिर है सनलाइट, फ्लैश लाइट और लेज़र को डायरेक्टली आंखों से नहीं देखना चाहिए। कोई अगर चीज़ आंखों में गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए, उसे रब नहीं करना चाहिए बल्कि क्लीन वाटर से धोना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आप लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका आंसर है आपकी आंखों की केयर के लिए या देखभाल के लिए। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।